चुनाव क्यों आना गया सर? चुनाव कहाँ से आ गया बीच में? क्यों उनको हराना है? चुनाव ही सब कुछ है। इनकी मतलब कर तोड़नी है ना। बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। चुनाव में भी जाएंगे, इनको हराएंगे भी, इसका श्रेय भी लेंगे। कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के अंदर बीजेपी के मुंह पर मारी। हम इसको बीजेपी को सफाई करना चाहते हैं, बीजेपी का देश से निकालना चाहते हैं। राकेश तो क्या 303 सीट जीतेंगे? यूपी में चुनाव भी बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार करने सर, अभी यूपी में भी जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं, यूपी में भी जा रहे हैं। किसान आंदोलन के सारे चुनाव में घुसना चाहते हैं। ये बातें बड़ी छोटी हैं। देखिए, उनके अपने मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको सिर्फ सोच है वो है किसान संघर्ष तक। उसके बाद उनके क्या विजू हैं, कैसे विषय, ये वो अपने आप देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा जी मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सर, यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, सेवा हो रही है, कमेटी लगाई गई है, बाकी जो किसानों के हक में बात करते थे, जो हितैषी थे, जैसे कि राकेश टिकैत की बात कर लें, वो आज तो नजर नहीं आ रहे हैं सर। देखिए, तो किसानों के मसले हमारे नहीं हैं। उन्होंने अपनी पंचायत कैसे बनाई है, सांसद में कौन किस दिन बोलेगा, ये इन लोगों को पता है। हम तो यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं, हमारा तो भावना सेवा की है। लेकिन उनका भावना क्या है? नहीं, वो किसानी संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। ये भी तो किसान है ना। हाँ, तो जिस दिन उनकी ड्यूटी लगेगी, हर दिन लगती है ना, तो जिस दिन राकेश टिकैत जी की होगी वो भी आएंगे, वो भी बोलेंगे आके। राकेश टिकैत यूपी मिशन की भी बात करें कि वो यूपी में भी यूपी को दिल्ली बनाने की बात नहीं कर। ये बातें बड़ी छोटी हैं। देखिए, उनके अपने मुद्दे भी हो सकते हैं, लेकिन हमें उनको सिर्फ सोच है वो है किसान संघर्ष तक। उसके बाद उनके क्या विजू हैं, कैसे विषय, ये वो अपने आप देखेंगे। उनके विचार से सहमति नहीं रखते? नहीं, मैं उनके विचार से आज सहमति भी कैसे रख सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं उनके विचार कैसे होंगे। मैं तो ये जानता हूँ कि उनके विचार किसानी संघर्ष के लिए हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। एक बात बताइए सर, यूपी मिशन की भी बात हो रही है, मतलब उन्होंने कहा है कि यूपी में भी हम जाके दिल्ली बनाएंगे, यूपी को भी हम दिल्ली बनाएंगे और किसान आंदोलन करेंगे। तो ये तो लोकतंत्र में सर धमकी हुई था। धमकी की बात नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश का एक ऐड आता राष्ट्रीय जो चैनल है उन पे, और दो बातें कहते हैं उसमें सरकार की तरफ से कि समय पे भुगतान और उचित मूल्य, ये ऐड देते हैं। वो किसान के माध्यम से दर्शाते हैं। 5 साल में गन्ने के 10 रुपये कीमत बढ़ी है जब से योगी जी आए, केवल 10 रुपये 5 साल में। और भुगतान की बात करें तो 8,500 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया है। राकेश जी ने जो लखनऊ में घेरने की बात की थी, वो 3 कानूनों को लेके लखनऊ नहीं घेर जा रहे हैं। वो जो हमारा जो यूपी चुनाव को लेकर, यूपी चुनाव को लेके नहीं जा रहे हैं। हमारा जो गन्ने का रेट जो मिलना चाहिए था, केवल 10 रुपये बढ़ाया है, जबकि खर्चा प्रति क्विंटल 100 रुपये बढ़ गया। 10 रुपये उन्होंने क्विंटल पे दाम बढ़ाए हैं, और हमारा 8,500 करोड़ रुपया उनके पास जमा है। और बिजली की दर हरियाणा में 35 रुपये किलोवाट है, पंजाब में फ्री है, और उत्तर प्रदेश में 175 रुपये किलोवाट है। वो भी किसान है, ये भी किसान है। तो प्रत्येक राज्य में ये डिफरेंस क्यों? और डिफरेंस भी अगर थोड़ा बहुत हो तो समझ में आता। 175 और 35 में बहुत अंतर है। मतलब आपको नहीं लगता है कि वो यूपी चुनाव के लिए जा रहे थे? क्योंकि बंगाल में भी सर उन्होंने चुनाव प्रचार किया था। बंगाल में भी उन्होंने किसी के लिए वोट नहीं मांगी, बीजेपी का चेहरा उजागर किया था। और यूपी में भी वही बताएंगे कि सरकार की कौन सी ऐसी नीतियाँ जिनकी वजह से हम जो हैं परेशान हैं, और हमारे किसान को आज लग रहा है कि उसकी ज़मीन उसके हाथ से जाने वाली है। सर, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आओ बैठ के बात करें। 50 दौर की बैठक भी हो चुकी है, सरकार कह भी रही है हमेशा कि आओ बैठ के बात करें, कुछ प्रावधानों पे आप बात करें, कुछ प्रावधानों पे हम बात करते हैं। लेकिन राकेश टिकैत मानने को नहीं तैयार। ऐसा है, राकेश टिकैत तो माना हुआ है, कोई मना ही नहीं है। सिर्फ एंड सिर्फ सरकार झूठ बोल रही है, मंत्री झूठ बोल रहा है, इनका होम मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, इनका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा मैं एक कॉल पे हूँ। कौन सा कॉल, किसका कॉल, किस जगह, क्या? मंत्री मैसेज देना कि कल फलाने टाइम फलानी जगह आ जाओ, किसान 1 मिनट में आ जाएंगे। किसान तो 4 बैठे हैं। ये सब फर्जीवाड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ ये बोलते हैं, गलत काम ये करते हैं। दोषी किसानों को करना चाहते हैं ये कि दोषी किसान है। आज संसद नहीं चल रही, ये कह रहे हैं कि दोषी किसान है। किसान कैसे है? या विपक्ष दोषी है? विपक्ष कैसे दोषी है? विपक्ष चाहता है कि जो ये CID वाले जो इन्होंने 200 आदमियों को जो ये लगा रखे हैं पीछे, इस पे डिस्कशन करो, किसानों के मुद्दे पे करो, डीजल पेट्रोल पे करो, महंगाई पे करो, बेरोजगारी पे करो, डिस्कशन इस पे करो। वो एक बहाना बना रखा है, हम कोरोना से डिस्कशन करना चाहते हैं।
वो कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। डिस्कशन करते हैं तो वो फंसते हैं। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, डिस्कशन करना नहीं चाहते, वो सिर्फ बिल पास करा रहे हैं। अभी 2-4 बिल तो इन्होंने करा लिया और रोज़ का एक दो बिल ये पास कराते जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि डिस्कशन नहीं हो। सरकार तो कह रही है ना सर, आओ बैठ के बात करें, कि अरे कह रही नहीं है रही है। अरे संसद के बाहर जनता पदर पर प्रदर्शन करने से क्या फायदा मिल रहा है? कहने के बाद में देर थोड़ी लगती है, कहे तो 1 मिनट में चल जाए। हमें नहीं कह रही है, वो दिखावा कर रही है। आज संसद में भी वो दिखावा कर रही है, वो डिस्कशन नहीं करना चाहते। डिस्कशन करने से वो बेईमानी सामने आती है। उनका ये है, धोखा ये करना चाहते हैं वो कि विपक्ष को दोषी ठहरा देंगे कि विपक्ष दोषी है, यहाँ डिस्कशन नहीं करने के लिए हम तो तैयार हैं। ये झूठ बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते। वो की वो बात ये है कि हम तो किसानों से बात करना चाहते हैं, किसान नहीं आ रहे। किसान जो एग्रीकल्चर मंत्री है, ये मैसेज है ना 1 मिनट में फलाने टाइम फलानी जगह आ जाओ, ये तो 40 आदमी जाने के लिए तैयार बैठे। इसमें कोई रुकावट नहीं। बेईमानी तो मतलब ऐसा है। आज तो देश का राज जिन लोगों के पास है ना, ये अंग्रेज़ों के दलाल थे। अंग्रेज़ों आज़ादी के टाइम में ये अंग्रेज़ों के साथ थे। इन्होंने कोई आज़ादी के अंदर कोई रोल नहीं। इस देश के लोगों की गलती है कि जिन्होंने इनको राज दिया। एक बार ही नहीं, 2 बार दिया। एक बार दिया, दूसरी बार पुलवामा और बालाकोट जो फर्जी आया, उसकी वजह से इनके 17% वोट बढ़े तो इनको राज मिल गया। इनके गुमान है 303 का। 303 सीट जो है, ये कहते हैं हमारे पास 303 है, हमारे कोई क्या करे। राकेश से कहते 303 सीट जीतेंगे। यूपी में चुनाव भी बंगाल में गए थे चुनाव प्रचार करने सर, अभी यूपी में भी जा रहे हैं। यूपी में भी जा रहे हैं। किसान आंदोलन के सारे चुनाव में घुसना चाहते हैं। ऐसा है कि बंगाल में गए, हम बंगाल का श्रेय नहीं ले रहे हैं कि वो मैडम मजबूत थी, ठीक है, हम यूपी का श्रेय भी लेंगे। चुनाव में भी जाएंगे, इनको हराएंगे भी, इसका श्रेय भी लेंगे कि किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के अंदर बीजेपी के मुंह पर मारी। किसान आंदोलन का काम क्या, किसानों के हित में बात करना नहीं। चुनाव क्यों आना गया सर? चुनाव कहाँ से आ गया बीच में? क्यों उनको हराना है? चुनाव ये चुनाव से बने, कैसे बने? हमारे वोट से बने, वैसे ही बन गए, बगैर चुनाव के बन गए। ये प्रधानमंत्री 303 ये बगैर चुनाव के हैं क्या? चुनाव ही सब कुछ है। इनकी मतलब कड़ तोड़नी है ना, तो कड़ी इसकी कहाँ से टूटेगी? आपने खुद बोल दिया चुनाव ही सब कुछ है। राकेश से कहते उसी राह पे। पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? पावर है सत्ता के पास। तो सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता की इनकी कड़ तोड़नी है ना। यूपी और ये 5 के चुनाव और ये 500 में 0 पे आएंगे ना, उस दिन ये 3 काले कानून भी कैंसिल करेंगे और ये MSP भी कानून में देंगे। तो किसान जिंदा होगा, खाली किसान नहीं होगा, मजदूर जिंदा होगा, मध्यम वर्ग का व्यापारी जिंदा होगा, देश का संविधान जिंदा होगा और देश बचेगा, संविधान बचेगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा। दिल्ली सरकार आपके हित में बात करती है किसानों की, आज तो नजर नहीं आता। जब भी प्रदर्शन होता है केजरीवाल कहीं नजर नहीं आते सर। देखिए, केजरीवाल एक पॉलिटिशियन है, उनके निर्णय भी राजनीति के हिसाब से होते हैं और ये लोग अपने फ़ायदे नुकसान के हिसाब से एक्शन लेते हैं। और हमारी कोई प्रतिबद्धता ना हमारी उनके प्रति है, ना उनकी हमारे प्रति है। तो उनसे हमको वो आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसान मोर्चा एक गैर राजनीतिक मंच है और हमारा एक नियम है, ना हम किसी उस पर जाएंगे किसी के मंच पर, ना अपने पे आने देंगे, जिसको हमने 9वें महीने तक मेंटेन रखा। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर आपसे ले चलते हैं कि सर बोला गया है योगी सरकार की तरफ से कि अगर राकेश टिकैत यूपी में आते हैं तो जेल में डाल दिया जाएगा। कौन कह रहा है? योगी सरकार की तरफ से कहा गया। किसी की हिम्मत है क्या किसान के हाथ लगा ले? एक किसान बच्चा है हिंदुस्तान का जो इसके सामने खड़ा है, बाकी किसी की हिम्मत है क्या बोले उसको जेल में शाम से पहले डाल देते हैं? किसान के हाथ गाला था ना, राकेश टिकैत के हाथ गाला था ना गाजीपुर में। ये तो किसान ही नहीं है। किसान तो खुश है, सरकार की तरफ से तो कह रहे थे, तो किसान ही नहीं है। किसान अपना खा पी के खुश है, खेती कर रहा है, अपना खुश है। गाँव मैदान में आएगा तो मालूम पड़ेगा ना किसान खुद है खुश है कि क्या है। किसानों के पास जब जाएगा मालूम पड़ेगा। आज ये बेईमानी कर रहे हैं, चोर बाजारी कर रहे हैं, हर तरह से किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक किसान है जो इनके सामने खड़ा है और ये चाहते हैं कि किसान बर्बाद हो जाए, तो इस देश में मेरे सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं है। चुनाव में भी उतरेंगे, वहाँ पे भी चुनाव में हमें उतरने की जरूरत नहीं, हमें बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। चुनाव में घने लड़ रहे हैं, हमें क्या जरूरत है उतरने की? हमें बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी की जगह किसको चाहते हैं आप? किसकी जगह किसको आए? जो मर्जी जो मर्जी आए, क्या कांग्रेस है, हमें क्या लेना देना? जो मर्जी आए, हम इसको बीजेपी को सफाई करना चाहते हैं, बीजेपी का देश से निकालना चाहते हैं ताकि ये देश बचे।
देखना काफ़ी अहम हो, क्योंकि एक तरफ जहां किसान आंदोलन अब किसान संसद में तब्दील हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है अभी यूपी चुनाव को भी 6 महीने बाकी है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय।